वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 फोरियर सीरीज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। लेक्चर नंबर 6 में हमने फोरियर सीरीज ऑफ हाफ रेंज रेक्टिफायर की थी। नेक्स्ट लेक्चर 7 में हम फुल वेव रेक्टिफायर की करेंगे। रेक्टिफायर होता क्या है? जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। डीसी क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक डायरेक्शन होती है फ्लो की। अब जब हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो हम उसमें जो इनपुट देते हैं वो साइनोसॉइडल वेव होती है, जिसमें एसी भी होता है और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो जो ये वाली वेव है ये मेरे पास इनपुट है, और जब मुझे आउटपुट मिलेगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन तो वो इस तरह का होगा। अब फुल वेव है तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, जैसे हाफ रेंज में आ रहा था। यहाँ पर भी एक वेव मिलेगी, बट ये कौन सी वाली वेव है? ये वाली वेव है जो नेगेटिव इसकी वाली थी, नेगेटिव साइकिल था एक वेव का, ये वो वाली वेव है। तो हमें इसमें एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ है इसको डीसी बोलते हैं। अब इसमें जो था वो एसी भी था डीसी भी था, क्योंकि डायरेक्शन जो थी ये भी थी और ये भी थी, दो डायरेक्शंस थी। तो ये एसी और डीसी था, अब ये पूरा डीसी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी वेव का हम फोरियर सीरीज़ कैसे लिख सकते हैं, कैसे फोरियर सीरीज़ बना सकते हैं? सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है? जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आया है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये साइन वेव है तो ए साइन ओमेगा टी। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उस पर भी हमें वेव मिल रही है जो कि ए साइन ओमेगा टी। हाफ रेंज में नेगेटिव साइकिल के वक्त यहाँ पे ज़ीरो हो गया था, सिर्फ हमें पॉजिटिव पे मिली थी, जबकि फुल वेव में हमें दोनों पे मिल रही है, दोनों साइकिल्स में। ये साइकिल क्या है? 0 से t/2 तक, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो t/2 टू यहाँ तक t, क्योंकि यहाँ तक एक पूरी वेव कंप्लीट होती है, तो यहाँ तक ये टाइम पीरियड t। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ए नोट। ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t 0 to t f of t dt। जब हम लिमिट्स को चेंज करके लिखते हैं तो इंटीग्रल, जब आप लिमिट्स चेंज करते हो आप 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में 2/t होगा, और मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। ये पूरी जो थी ये 0 to इन्फिनिटी या 0 to t तक मेरे पास थी, ठीक है। आप 0 to इन्फिनिटी कह लो या 0 to t कह लो, 1 जब ऊपर होता है वो 0 to इन्फिनिटी या 0 to t तक था, बट अब मैंने इसको 0 to 2/t कर दिया है। तो मेरे पास यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी जब 1/t था, जब आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने 0 to t लिखा हुआ है, 0 to t/2। अब आपने इसको तोड़ के लिख दिया, इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि दो फंक्शन गिवन है। एक फंक्शन क्या है? 0 से t/2 ए साइन ओमेगा टी, दूसरा फंक्शन है माइनस, ठीक है, माइनस था, ए साइन ओमेगा टी t/2 टू टी। ए कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी और नीचे ओमेगा, 0 to t/2 प्लस साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, बट यहाँ पे माइनस साइन की है तो कोस ओमेगा टी ओवर टी, t/2 टू टी, 2a टी की टी, यहाँ से ओमेगा को कॉमन लेके बाहर ले गए तो ओमेगा माइनस कॉस, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t/2 माइनस कॉस, लोअर लिमिट 0। t/2 की जगह t/2 था, t की वैल्यू पुट कर दी 2π/ओमेगा, और यहाँ पे 2 ये वाला साथ आ गया, ये लिखना नहीं भूलना, प्लस कॉस ओमेगा अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा t/2। यहाँ पे ओमेगा t की वैल्यू पुट की 2π/ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट t/2 थी, t की वैल्यू पुट की 2π/ओमेगा, और साथ में ये ओमेगा इसके साथ वाला, ये ओमेगा इस ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, और ये 2 इसके साथ, ये वाला 2 भी इसके साथ। तो पीछे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे भी t की वैल्यू पुट कर दी थी 2π/ओमेगा, ओमेगा इसके साथ कैंसिल और 2 भी कैंसिल, a/पाई। कॉस पाई क्या होता है? -1, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो -1 मल्टीप्लाई होके 1, प्लस cos 0 1, cos 2π 1, माइनस अगेन -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो +1, ये सारे ऐड होके 4 देंगे, 4a/पाई मेरे पास आंसर आ जाएगा ए नोट का। देन उसके बाद कैलकुलेट करते हैं हम an का फॉर्मूला होता है
2/t एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी, जब आप ए एन कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ कॉस एन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होता है। देन आपके पास दो फंक्शन है, तो टू एक जो है वो मैं डायरेक्ट कांस्टेंट बाहर ले रही हूँ, टू ए बाई टी, 0 to t/2 एक फंक्शन था साइन ओमेगा टी, उसके साथ भी कॉस एन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो फंक्शन था माइनस आया क्योंकि इसमें माइनस गिवन था फंक्शन में, साइन एन ओमेगा टी उसके साथ भी कॉस एन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन हम कंसीडर करेंगे टू केसेस, एक फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए और दूसरा जो कि हमारे पास 1 से ग्रेटर देन 1। लेट n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कॉस n जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, बाकी चीज़ सेम है। ये 2 जो था मैं इसको अंदर ले गई, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, माइनस यहाँ पे भी 2 अंदर जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ये n 1 हो जाएगा तो कॉस ओमेगा टी डी टी, t/2 टू टी, ए बाई टी, ये जो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला है साइन 2 ओमेगा टी का। जब आप साइन 2 ओमेगा टी को ओपन करते हो तो वो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो हाँ, आपने लिखना है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, 2 साइन ओमेगा टी, या ये लिख लो 2 साइन cos ओमेगा टी इज साइन 2 ओमेगा टी। इस पे भी वही फार्मूला यूज़ होगा। देन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, नीचे 2 ओमेगा, प्लस साइन की इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस होती है, माइनस साइन है तो प्लस कॉस हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा t/2 टू टी। देन हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस कॉस 2 ओमेगा, अपर लिमिट t/2 माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट कॉस 0, टी की जगह मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी 2π/ओमेगा और 2 ये वाला साथ आया, प्लस अपर लिमिट 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2, टी की वैल्यू इधर भी पुट कर देंगे 2π/ओमेगा और यहाँ पे भी 2π/ओमेगा 2। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, जैसे ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ओमेगा ओमेगा, और ये भी ओमेगा से कैंसिल हो गया और ये 2 भी इसके साथ कैंसिल। यहाँ पे माइनस कॉस 2 ओमेगा रह गया प्लस कॉस 0, 2 2s are 4 पाई माइनस कॉस 2 पाई। यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे 2π/ओमेगा, अब ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल, a/4 पाई, कॉस 2 पाई 1 होगा और ये -1 प्लस कॉस 0 1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 2 पाई अगेन माइनस की वजह से -1 हो जाएगा वरना 1 होता है, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी और मेरे पास an जो आया है वो 0a1, क्योंकि फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमने फाइंड किया है, तो a1 क्या आया है 0। देन सेकंड केस हमने लेना था कि n ग्रेटर देन 1 के लिए। अब यहाँ पे हम 1 नहीं लेंगे तो हमारे पास अगेन 2 को, जो 2 था ए एन के साथ, उस 2 को हम अंदर ले गई डायरेक्ट ही, 2 साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे एन नहीं आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। इसलिए इसमें और जो इससे पिछला केस हमने किया है n इज इक्वल टू 1, उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ वहाँ पे हमने n को 1 पुट कर दिया था, यहाँ पे n को 1 पुट नहीं करेंगे, n साथ आ रहा है, तो जब n साथ आ रहा है हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो साइन n+1 ओमेगा टी को कॉमन लेने के बाद माइनस साइन n-1 ओमेगा टी को कॉमन लेने के बाद t/2 टू टी
इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, साइन n प्लस वन ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद, इसमें भी माइनस साइन n माइनस वन ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे a बाई टी, साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस n प्लस वन, क्या इंटीग्रेशन होगी, साइन की माइनस कॉस n प्लस वन ओमेगा टी, साथ में इसकी n प्लस वन आएगा और ओमेगा, प्लस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस n माइनस वन ओमेगा टी, और यहाँ पर भी n माइनस वन साथ में ओमेगा, 0 टू t बाई टू इसकी पूरी की लिमिट। देन अब यहाँ पे क्या साइन आएगा, देखो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा प्लस, देन साइन कॉस n प्लस वन ओमेगा टी, n प्लस वन ओमेगा, माइनस अगेन साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस, तो साइन की इंटीग्रेशन जब माइनस कॉस होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस होगा तो वो अगेन इस साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस n माइनस वन ओमेगा। देन हम लिमिट्स पुट करेंगे, a टी ओमेगा माइनस कॉस n प्लस वन, अपर लिमिट क्या है t बाई टू, तो ओमेगा t बाय टू, ये पूरी t की वैल्यू है, t की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाय ओमेगा, साथ में ये वाला 2, माइनस लोअर लिमिट होती है बट इसके साथ क्या है माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 0 और n प्लस वन इसके साथ भी आ जाएगा। अब इनमें से सारों में से जो ओमेगा थे उनको हमने बाहर कॉमन ले लिए ये कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। देन प्लस कॉस n प्लस वन ओमेगा, अपर लिमिट क्या है इसकी t, तो ये मेरे पास क्या है t। अच्छा, ये जो हमने इतना किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो इसके लिए था, अब इसके लिए कर रहे हैं कि अपर लिमिट इसके क्या है t बाई टू, तो t बाई टू माइनस लोअर लिमिट क्या होगी cos 0 n माइनस वन। अब इसके लिए भी अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। साइन के केस में अगर लोअर लिमिट 0 होना तो हम नहीं लिखते, लेकिन जब cos के केस में लोअर लिमिट 0 होती है तो हम उसको लिखते हैं क्योंकि cos 0 1 आता है, साइन 0 तो 0 हो जाती है ना, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। अब इसके आगे प्लस इन दोनों की इधर नहीं पूरी आ रही थी तो मैंने नेक्स्ट पे लिखा है, लेकिन नेक्स्ट इसके आगे ही आप लोगों ने शुरू करना है, ठीक है। इसी तरह सेम उसकी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप लोगों ने लिख लेना है। फिर उसके बाद कटिंग हो रही होगी, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, यहाँ पे कटिंग करने के बाद आप लोगों के पास आंसर आएगा माइनस कॉस n प्लस वन पाए n प्लस वन प्लस, ठीक है। जब कटिंग की तो ये सारा मैंने पूरा आंसर जो है इस फॉर्म में आप लोगों का आ जाएगा। अब इससे पिछली शीट पे मैंने लिखा हुआ था इसलिए आप लोगों के सामने नहीं दिखा सकती, तो आपने ये वाला तो था, ये उसके आगे ही स्टार्ट हो रहा था, देन उसके बाद उसको पूरा ये लिखना है कटिंग करने के बाद, और ये इजीली आप लोगों से हो जाएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं करवा रही। देन उसके बाद जो समझने वाली बात है कि हमारे पास cos n पाई किसके इक्वल होता है, cos n पाई 1 के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि cos n पाई हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था कि cos n पाई हमारे पास इक्वल होता है माइनस वन पर पावर n। अब आप इसमें n की वैल्यूज़ डालते जाओ, जैसे आप n की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो cos 0 क्या होगा 1, ठीक है। cos 0 माइनस वन की पावर 0 पुट करोगे 1 आएगा। अब अगर आप 2 पुट कर लो, cos की अगर मैंने पहले 0 ली फिर मैंने 1 वैल्यू ली n की, तो cos पाई हो गया माइनस वन की पावर 1 ही होगा। cos 2 ले लो तब माइनस वन का स्क्वायर 1 होगा, तो आप कोई भी अगर वैल्यू ले लो तो वो आपको 1 ही देगी, ठीक है। तो cos n पाई अगर आप ले लो वो आपको क्या देगा, आंसर 1 देगा। सेम इसी तरह फिर हमने एक और हाफ रेंज में हमने देखा था कि हमारे पास cos n माइनस वन इक्वल था cos n प्लस वन पाई के, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी हम हाफ रेंज में, और हमने कहा था कि ये दोनों इक्वल होते हैं और हमने इनको इक्वल करके लिखा था।
ये इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कॉज माइनस थीटा हो तो साइन माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें पॉजिटिव आंसर देता है, तो कॉज n माइनस वन भी हमें n+1 के ही इक्वल है। इनको हमने इस तरह से इक्वल रखा था। इसी तरह अगर आप देखो तो ये n ही है और पाई ही है, ठीक है, n है और पाई है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के, जैसे अभी हमने ऊपर बात की है। और अगर ये 1 के इक्वल है तो मैं अगर इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी कर दूँ, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था cos 0 पाई 2 पाई 3 पाई जो मर्ज़ी ले लो, तो अगर मैं यहाँ पे cos 2 पाई कर दूँ 2 से, तब भी ये आंसर क्या देगा? 1 ही देगा, ठीक है। तो cos 2 n+1 पाई इज इक्वल्स टू cos 2 n-1 पाई इज इक्वल्स टू 1। और इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये जो cos, दिस इज cos इवन मल्टीपल। ओके, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। cos a बाई 2 पाई एज इट इज़ माइनस cos n+1। अब cos n+1, cos n+1 किसके इक्वल होता है? अभी मैंने कहा कि cos n+1 को मैं cos n-1 भी लिख सकती हूँ। तो cos n+1 किसके इक्वल होता है? -1 n+1। और cos n-1 किसके इक्वल होता है? -1 cos माइनस, ये वैसे आप लोगों ने हाफ रेंज में किए हैं, बट अगर नहीं आप लोगों ने वो लेक्चर लिया हुआ तो ये इक्वल होता है -1 n+1। और जो ये चीज़ होती है ये इक्वल होती है -1 n-1। तो अब हम इनको इक्वल करके लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ cos n+1 की जगह माइनस साइन तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन cos n+1 की जगह मैं लिख सकती हूँ -1 n-1 प्लस इसको और इसको मैं इकट्ठा करके लिखूँगी, बट उससे पहले मैं cos n-1 की जगह -1 n-1 n-1 आगे लिख दिया। -1 प्लस n+1 1 बाय n-1। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आपको देंगे -2 n² -1। देन प्लस cos n+1 2 पाई और cos n-1 2 पाई, ये दोनों हमें क्या देंगे? 1। तो 1 बाई n+1 -1 बाय n-1, इनको ऐसे लिख दिया। cos n+1 अभी मैंने इसको मैं लिख सकती हूँ -1 n-1 क्योंकि इक्वल है -n-1 के, और n-1 को मैंने उसका लिख दिया -1 n-1। a बाई 2 पाई, अब इनको अरेंज करके लिखा है कि प्लस वाले इसको मैं पहले लिख रही हूँ -1 n-1 क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव था, इसको बाद में लिख दिया। ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। इसका एलसीएम लोगे तो -2 n² -1 देगा ये भी, और ये चीज़ें भी एज इट इज़ सेम आ गई। सिर्फ अरेंज होने के बाद प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब ये जो n-1 है और ये वाला n-1, ये दोनों ऐड होंगे और ऐड होके 2 -1 n-1 n-1 दे देंगे। सिमिलरली ये दोनों ऐड होंगे और यहाँ से ये ऐड होगा तो 2, और ये दोनों ऐड होंगे तो -4 n² -1। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो बाकी चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ 2 बाहर चला गया, यहाँ पे 2 बाहर गया तो 2 आ गया। देन उसके बाद यहाँ से आपने -1 n-1 को भी कॉमन ले सकते हैं ना, इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? 1 बाय n-1 -1 बाय n+1 -2 n² -1। इनका एलसीएम लोगे ना तो ये क्या देगा आपको? 2 n² -1। तो यहाँ पे 2 n² -1 लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना, ये नहीं कि यहाँ पे आप लोगों ने रटा मारा हो कि -2 आएगा, क्योंकि उसमें n+1 पहले था, एलसीएम लोगे तो माइनस आ रहा था साथ में। इसमें n-1 पहले, तो जब आपने एलसीएम लिया तो माइनस नहीं आ रहा, 2 बाई n² -1 तो ही करना है। -1 n-1 एज इट इज़ -2। अब अगेन हमने इसमें से क्या क्या कॉमन लिया? 2 को कॉमन लेंगे, n² -1 को बाहर ले लेंगे, साथ में नेगेटिव साइन को भी, ठीक है। 2 माइनस साइन और ये चीज़ें, ये चीज़ लिया कॉमन ले ली।
ए बाय पाई पहले से था। जब ये लिया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, -1 जब गया तो ये वाला, ये तो पूरी टर्म बाहर चली गई ना, तो यहाँ पे -1 था, लेकिन माइनस माइनस +1 माइनस यहाँ पे सिर्फ ये टर्म रह गई। जब ऐसी फॉर्म बन जाती तो हम इसको इवन और ऑड के लिए चेक करते हैं। जब मैंने इसको इवन के लिए देखा तो इवन के लिए मेरे पास ये जो फॉर्म बन रही थी ना, अब इवन जैसे 2 एक इवन नंबर है तो यहाँ पे -2a/n² -1 ये तो सेम आ गई, सिर्फ यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 1 देगा, -2 और ये मेरे पास -4a/π² n² ठीक है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -4। ये हमारे पास n जो है वो इवन है, लेकिन जब आप इसमें ऑड पुट करोगे तो आपको 0 देगा। तो इसने एक वैल्यू दी जब n जो है वो इवन है और कोई वैल्यू नहीं दी जब n जो है वो ऑड है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे bn कैलकुलेट करेंगे। bn का फॉर्मूला क्या होता है, 2/t 0 to t f of t। bn है तो क्या साथ होगा, sin n ओमेगा t मल्टीप्लाई होगा और dt। अब हमारे पास दो फंक्शन गिवन है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे दो फंक्शन में, और यहाँ पे जब दो फंक्शन में डिवाइड करेंगे तो a sin ओमेगा t एक फंक्शन, उसके साथ sin n ओमेगा t मल्टीप्लाई होगा, -t/2 टू t गए तो sin ओमेगा t के साथ sin n ओमेगा t। अब इसमें से जो a है वो कांस्टेंट मैंने पहले ही बाहर ले लिया। अब ये जो अंदर हो रहा है, अंदर ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a और sin b का, जो कि इक्वल होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया है कि 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ पे cos n-1 हो जाएगा ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद, माइनस cos n+1 ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद, सेम इसी तरह ये भी चीज़ है। cos का डेरिवेट इंटीग्रेशन लेंगे तो sin n-1 ओमेगा, माइनस यहाँ पे भी cos की इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशंस लिए हैं। देन उसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करने के बाद हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं 2π/ओमेगा। यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू पुट की है और जो कटिंग हो रही है वो आप लोगों ने कट कर लेने हैं। देन उसके बाद आपका आंसर आएगा sin n-1, यहाँ से सारी चीज़ कट हो गई है, पाई माइनस sin n+1 पाई n+1 माइनस sin n-1 ये 2 ओमेगा n-1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin n+1 पाई और n+1। अब जैसे ऊपर हमने ये कॉस की पूरी कहानी सुनी थी, इसी तरह हमारे पास साइन की है कि sin n पाई हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। सेम इसी तरह हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास साइन, अगर हम कहें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे sin n-1 पाई इक्वल sin n+1 पाई, और इसी के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें किसी भी वेक्टर जैसे 2 के साथ, तो ये आपको क्या देगा, 0, क्योंकि sin n पाई ही 0 होता है। कॉस वाली टर्म में, कॉस वाली बात में वो आपको 0 नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे आपका ये bn पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो bn इज़ 0। और bn हम कब तक कैलकुलेट नहीं करते, ये एक ट्रिक भी होती है जब आपका इवन ऑड का फंक्शन आ जाता है। तो ये आपका इवन फंक्शन बन रहा था, क्यों इवन बन रहा था, क्योंकि ये सिमेट्री है। सेम अगर ये इस तरह से पॉजिटिव एक्सिस में है तो सेम इसका रिफ्लेक्शन जो होगा नेगेटिव एक्सिस में वो भी सेम होगा, इसी तरह की वेव्स बनेंगी नेगेटिव एक्सिस में भी। तो ये हमारे पास क्या था, सिमेट्री था। जब सिमेट्री था तो ये मेरे पास क्या था, ये इवन ऑड का पूरा पढ़ेंगे, लेक्चर लेंगे, उसके बाद हम ये ट्रिक अप्लाई किया करेंगे। तो अभी तक अगर किसी ने इसको नहीं bn को कैलकुलेट करना तो वो ये रीज़न लिख सकता है कि ये इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक है, तो इवन फंक्शन के लिए हम सिर्फ a0 और an कैलकुलेट करते हैं, bn को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपना फंक्शन लिखते हैं। उस फंक्शन लिखने से पहले फंक्शन लिखते हैं वो क्या होता है कि फ़ंक्शन हमारे पास f of
टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टी प्लस ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फोरियर का, एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एन कॉज एन ओमेगा टी प्लस बी एन के साथ साइन एन ओमेगा टी होता है, फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला है। अब ये सारी हमारा क्या है, ओवरव्यू है, समरी है कि ए नोट हमारे पास आया था 4a बाय पाई, फिर हमने ए एन कैलकुलेट किया था, ए वन हमारे पास क्या आया था, 0 आया था, फिर हमने ए एन कैलकुलेट किया था, तो ए एन जो था वो -4a बाय पाई एन स्क्वेयर -1 था, और वो इवन के लिए था जब एन कोई भी इवन नंबर था, और ये चीज़ 0 हो गई थी जब एन जो था वो कोई भी ऑड था, और ये एन इज इक्वल टू 1 के लिए था, ये अदर देन 1। बी एन जो था वो भी हमने कैलकुलेट किया तो 0 आया। तो हम इसको अपने फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 4a बाय पाई है, नीचे 2 से कैंसिल होगा तो 2a बाय पाई प्लस समीशन एन इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ इवन के लिए, ऑड के लिए नहीं है, इवन टू इन्फिनिटी माइनस 4a बाय पाई एन स्क्वेयर -1 कॉस एन ओमेगा टी साथ आएगा, प्लस बी एन क्या हो जाएगा पूरा 0। देन उसके बाद उन्होंने इस समीशन को खोल के लिखा हुआ है कि -4a बाय पाई कॉस एन, अगर आप 2 ले लो तो कॉस 2 ओमेगा टी, 2 का स्क्वेयर 4 -1 3 बचेगा, सेम इसी तरह अगर आप n को 4 ले लो, n को 6 ले लो, इवन नंबर ले लो, तो आपके पास समीशन इस तरह से ओपन होता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।